डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी होस्ट फारिहा कमाल और आप देख रहे हैं बेबाक तज्जिया मुज़फ़्फ़र अहमद के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मेरा पहला सवाल ये है आज आपसे कि वाइट हाउस पर फिर हमला हुआ है, तो इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे फारिया कोई भी हो सकता है। अभी जो इसने क्यूबा वाला काम किया है, उनको धमकियाँ लगानी शुरू कर दी थी जी 1902 की। 1996 में एक वाक़या उसको लेके आ गया, पहलगाम शुरू करेगा बुद्धि की तरह ये, कि ये पहलगाम में पाकिस्तान है। कि मुझे तो ये डर है कि पाकिस्तान का नाम ना लगा दें कि जिन्होंने करवाया। जी बिल्कुल। कुछ भी कह सकते हैं। वो शक्ल से जो बंदा है उसकी जो आईडी अभी तक रिवील नहीं हुई, वो लगता है अफ्रो कैरिबियन। ही कुड बी वेनेजुएला से, ही कुड बी फ्रॉम क्यूबा, और यहाँ पे किसी ने सुपारी दे दी है ट्रम्प की। यही हो सकता है ना। बिल्कुल। तो इस सैड कि कोई भी इतना सिक्योरिटी ब्रीच करके वहाँ तक पहुँच जाए जी कि बिल्कुल वो जितने रिपोर्टर्स थे वो कर रहे थे प्रोग्राम वगैरह। वो एक लेडी थी रिपोर्टर, वो तो डर के भागी है, फिर टेबल के नीचे छुपने की कोशिश की है। पर ये क्यों होता है? इसलिए कि आप गलत हो, आपने लोगों पर जुल्म किया हुआ है। जी बिल्कुल। तो जुल्म के नतीजे में लोग भी कुछ बर्दाश्त करते हैं, कुछ नहीं बर्दाश्त करते। कुछ तो अपनी जान भी दे देंगे, इसके ऊपर सुसाइड बॉम्बर भी छोड़ देंगे। ऐसा ही हो। हाँ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में अगर पीस आपने लाना है तो इस तरह की हरकतें नहीं करनी चाहिए। देयर शुड बी अ प्रॉपर रीजन एंड एनीथिंग शुड बी ट्राइड ऑन इन द लॉ, जी इन द कोर्ट। उसके बाद कोई फैसला करना चाहिए। ट्रम्प साहब तो कहते हैं जी अब वेनेजुएला भी मेरा है, अब क्यूबा भी मेरा है। वो एक दिन उसने कहा ना इंडिया भी मेरा है, पाकिस्तान भी मेरा है, तुर्की भी मेरा है। ये जो पुराने थे ना रॉयल फैमिली यूके की मोनार्की, ये उनकी तरह ये पूरी दुनिया पे हुकूमत करना चाहता है। हालांकि इसके पास टैलेंट कुछ नहीं है, कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि जो जूश लॉबी है, इसके जो एडवाइजर्स हैं सारे फ्रॉम इजराइल। उन्होंने पे अपनी मर्जी का बनाना है। देयर इज ओनली वन एजेंडा ऑफ इजराइल, किल मुस्लिम्स। तो वो उसी पे चलते चलते रहेंगे, मारते रहेंगे इनसेंट लोगों को, पैलेस्टीन को। अभी जो इसने किया है बेरूत, लेबनान, साउथ लेबनान में, वो कंटिन्यूसली मुसलमानों को मार रहे हैं, क्योंकि छोटे छोटे कंट्रीज हैं, उनके पास नहीं है न्यूक्लियर पावर, वो अपने आप को नहीं बचा सकते। जी तो नहते लोगों को मारना ये सबसे बड़ी बुज़दिली होती है। आइदर यू हैव अ रीज़न बिहाइंड और यू आर स्केर्ड कि वो हमें ना मार दे। अब यही हो रहा है इजराइल में कि वो कहते हैं जी कहीं ईरान हम पे ना बम चला दे, इससे पहले हम इनको ख़त्म करते हैं, यूरेनियम सारा ले ले। ये क्यों यूरेनियम आप उनसे वापस लेंगे? क्यों? आपने या तो पैसे दिए उसके, तो आप अपना खरीद लें। बिल्कुल। तो दिस इज ग्रज अगेंस्ट ट्रम्प, मोदी एंड नेतन्याहू। तो मुझे तो लगता है किसी दिन कोई ना कोई कामयाब हो जाएगा। अगर वो 2-3 असैसिनेशन अटेम्प्ट्स कर चुके हैं, एनीथिंग पॉसिबल इन लव एंड वॉर। जी बिल्कुल सर। रशिया ने यूक्रेन के कैपिटल पर हमला किया, इस पे आप क्या कहेंगे? हाँ, मैंने आज सुना है कि कीव पे बहुत हैवी बम्बार्डमेंट की है पुतिन ने। जी तो पहले एक न्यूज़ थी कि स्पाई चैनल था, उसने कहा है कि जी रशिया स्लोली गोइंग डाउन द ड्रेन, ट्रिपल हो रहा है। तो उसकी इकोनॉमी ख़राब हो जाएगी इफ़ दे कैरी ऑन विद द वॉर विद यूक्रेन। और दूसरी तरफ वो डीट बंदा ज़ेलेंस्की, वो एक्टर, वो जगलर है मेरे ख्याल में, शोबदाबाज है, मदारी है वो। जी जी बिल्कुल। तो वो भी किसी भी बात के आगे नहीं आ रहा। इंस्टेड व्हाट ही इज सेइंग कि जी वी आर मेंबर ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो यूरोपियन यूनियन शुड हेल्प अस बिकॉज हमने ट्रीटी साइन की हुई है। कोई भी एक दूसरे के खिलाफ वॉर में होता है तो दे हैव टू हेल्प। तो इकॉनमी पूरे यूरोप की भी ख़राब होगी अगर ये तूल पकड़ती है जंग। तो मेरे ख्याल में ये जंग बंद होनी चाहिए, बिकॉज वी आर पीसफुल पीपल। हम चाहते नहीं कि वॉर हो कहीं भी। अगर ये नहीं बंद होती, रशिया इज़ ए बिग पावर। रशिया ने अभी जो
میزائل تیار کیا ہے 35,000 کلومیٹر جی جی والا. بالکل. چلا سکتا ہے اس کو مرضی. اگر آج ہیوی کی ہے ہیویئر بھی کر سکتا ہے, اس سے بھی زیادہ یوز کر سکتا ہے. واٹ از دا کانفلکٹ؟ کانفلکٹ از کہ یہ یوکرین ہمارا ٹوٹا گیا ہے. پوٹن یہ کہتا ہے ہمیں واپس چاہیے, جس طرح مودی کہتے ہیں جی کشمیر ہمارا ٹوٹا. جی پوٹن بھاجن بھی کہہ رہے ہیں کہ جی یوکرین ہمارا ہے, جی ہمیں واپس دیا جائے. جی جس طرح ابھی جاپان کہہ رہا ہے کہ جی تائیوان ہمارا ہے, ان کی بھی پڑ گئی ہے. وہ کہہ رہے ہیں امریکہ کو کہہ رہے ہیں آگے صلح کرا دے. پاگل امریکہ نے کیوں کہنا تسی آپ کرو جو کرنا, انہیں تائیوان بھی لے جانا دے تھا. جس طرح گرین لینڈ مانگ لی انہیں ڈنمارک, تو اب وہ کیوبا کے پیچھے پڑ گیا, اس کو بھی ختم کرنا ہے اس میں. یہ جتنی بھی بگ فشز ہیں دے ایٹ اسمال فشز ٹو سروائیو. تو اب اس نے کوئی ارادہ بنا لیا ہے مالکی کی طرح کہ میں بھی بادشاہت لے لوں پوری دنیا کی. ہونی کوئی نہیں, تیرے کو ہونی نہیں بادشاہت کرنی اسرائیل نے, کیونکہ ایڈوائزر تھے سارے جوش. سو اسٹاپ تھنکنگ دس نانسنس تھنگ, پھر چلے دنیا. سر ایران اور امریکہ کا معاہدہ ہو گیا ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کن کن شرائط پر ہوا ہوگا؟ شرائط دونوں کی مانی گئی ہیں, لیکن دونوں ہی اپنی وہ کہتے ہیں کہ عزت بڑھانا چاہتے ہیں کہ جی ہماری باتیں زیادہ مانی گئی ہیں. فیصلہ تو ہو چکا ہے, جنگ بندی بھی ہوئی ہے, لیکن اب یہ ہے کہ کب یہ اناؤنس کرتے ہیں. مجھے تو یہ لگتا ہے بھگولو تو مٹی چاڑ رہے تو پتہ نہیں سمجھ آئے کہ نہ آئے, کہ بات ہو چکی ہے, سارا ہے ادھر ادھر کی لگا رہے ہیں کہ اناؤنس کرنا ہے. جلد اناؤنس ہو جائے گا کہ معاہدہ ہو چکا ہے. لارجلی جو ہے شرطیں مان لی گئی ہیں امریکہ کی, اور امریکہ نے بھی مان لی ہے. اب وہ چاہ رہے ہیں کہ اب نئے اور بس کھل جائے. لوگوں کے جتنے شپس پھنسے ہوئے ہیں, ٹریڈ پوری دنیا کی خراب ہوئی ہے. ہم لوگ خود ڈرے ہوئے ہیں کہ یو کے سے ہمارے کنٹینرز آتے ہیں, بھیجے کہ نہ بھیجے. اور اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سی لائنس نے ریٹس بہت بڑھا دیے. کچھ نے تو وار ٹیکس لگا دیا, وار لے بھی لگا دی ہے. تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کنزیومر کے لیے وہ مہنگی ہوگی نا. آئل مہنگا ہوگا تو یہ ٹرانسپورٹ بھی مہنگی ہو جائے گی, سارا کچھ, اکانومی تباہ ہوگی. سر نیو یارک ٹائمز کے مطابق اس معاہدے میں سب سے اہم کردار عاصم منیر صاحب کا ہے. There's no doubt about it. آپ دیکھو کہ پاکستان نے کتنا اس پہ ٹائم لگایا, انرجی لگائی, اور یہ پازیٹیو رزلٹ کی طرف چلا گیا ہے. یہ سارا انما معلوم نہیں آ, کیونکہ حافظ منیر صاحب کی نیت صاف ہے, شہباز شریف صاحب کی نیت صاف ہے. اب بات یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے بندہ, اس کو ہمیشہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی بالکل, بے شک وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو. بالکل ایسے ہے سر. تو وہ حافظ صاحب نے تو پازیٹیو کردار ادا کیا ہے, اور پورا ملک میں تو کہوں گا دعائیں کر رہا ہے کہ ایران کی اور امریکہ کی جنگ بند ہو جی, کیونکہ اس میں سب سے زیادہ تباہی ایران کی ہوگی اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے. امریکہ کے پاس سو مچ ریزروز. اگر وہ ظلم کرتا ہے امریکہ تو پھر اسے تھرڈ ورلڈ وار, آئی ٹیل یو. کیونکہ چائنا نے حمایت کر دی ہے ایران کی. ٹرمپ گیا اس کو اوور ٹرن کرنے کے لیے, وہ کامیاب نہیں ہوا. اس کے بعد انہوں نے پوٹن کو بلا لیا. چائنا از ویری کلیور, چائنا ویری ویری کلیور. اس نے کہا آپ آئے ہو, ہمارے تحفے نہیں لے کے گئے, کوئی بات نہیں, پوٹن کو دے دیتے, اس کو بلا دیتے. سبھی چیز کہتے ہیں ڈبل ایج سورڈ. یہ ڈبل گیم چل رہی ہے چائنا کی بھی. میں نہیں سمجھتا کہ عاصم منیر صاحب کی کوئی بیڈ انٹینشن ہے, کیونکہ صلح کرانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے. بے شک. قاضیوں کا اجر وہ اللہ تعالیٰ نے دے دیا. وہ کسی اپنے ہڈن ایجنڈے کے بغیر, کسی اپنے مفاد کے بغیر جو کام کرتے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے. بے شک. تو اس میں دے ڈوئنگ گڈ پازیٹیو رول اینڈ لیٹ دیم کیپ ڈوئنگ اٹ. ڈونٹ ڈسٹرب پلیز. تھینک یو. سر ٹرمپ اپنے بیٹے کی شادی پر نہیں جا رہا, اس کی کیا وجہ ہے؟ اسکیئرڈ. اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ابھی آج اٹیمپٹ ہوئی اس کے اوپر, اساسینیشن اٹیمپٹ پہلے بھی ہو چکی ہے. جی. ادھر اوپن میں کہیں بھی جائے گا, کوئی بھی بندہ پکڑ کے اس کو پیچھے سے ٹھس تھا. لیکن سر اتنا بھی کیا ڈر کہ اپنے بیٹے کی شادی پر بھی نہیں جا رہا؟ آج کیا ہوا اس کے ساتھ؟ آج پھر اساسینیشن اٹیمپٹ ہوئی ہے.
शादी पे जाएगा तो लोगों में ही होगा ना तो वो। अब क्या इस चीज से डर के वो अपने घर में ही बंद रहेगा, छुप के बैठेगा ट्रम्प? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर उसको अपनी जान प्यारी है तो ऐसे ही बैठना चाहिए उसको, वरना कोई ना कोई मार देगा उसको। कोई क्यूबन हो सकता है, वेनेजुएला का हो सकता है, ईरान का हो सकता है, चिली, सैन सल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका के हो सकते हैं जिनको इसने डिपोर्ट किया आते ही। इंडिया भी हो सकता है ना। आप सरप्राइज हो जाओगे, इंडिया क्यों हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्या हो सकता है? 100% टैरिफ लगा दिया इनकी गुड्स पे अमेरिका में। अमेरिका ने एक चीज़ जो $5 की थी वो $10 की होगी। तो इंडिया तो बड़ा परेशान है, इसीलिए तो मार्को रूबियो को बुलाया उन्होंने। अब उनका तरले गिनते कर रहे हैं जी हमारी जो है ना ट्रेड टैरिफ कम करे ताकि आप प्रॉपर अपनी इंडस्ट्री रिवाइव कर सकें। एक तो जंग की वजह से पाकिस्तान ने उसको मारा, 11 रफ़ाइल, पहले 4 थे फिर 7 हुआ, अब 11 की रिपोर्ट आ रही है। तो अब वो इकॉनमी भी उनकी अगर बैठ गई तो इंडिया विल बी फिनिश्ड। इंडिया भी हो सकता है, किसी का कोई पता नहीं। लेकिन बंदा जो उन्होंने दिखाया है वो कोई अफ्रो कैरेबियन लग रहा है या क्यूबन हो सकता है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन उसकी आईडी नहीं रिवील हुई अभी तक, कौन था, क्या पर्पस था। तो मार दिया उन्होंने स्ट्रेट वे, सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो भी थे। कैश पटेल वो भी जो जिसको पहले निकालने लगे थे उसको किक आउट करने लगे थे FBI से, अब वही डायरेक्टर है, उसी के साथ ही चल रहे। अंदर की पता नहीं क्या रिपोर्ट है, क्या उसके पास स्टोरियाँ हैं ट्रम्प की। हो सकता है सर ये मिली जुली साजिश हो, खुद से करवाया गया हो, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, किसी पे इल्जाम लगाने के लिए। ध्यान डाइवर्शन जो है ना आप कह रही हो, वो ईरान वॉर ही काफ़ी है, उसके लिए छोटे छोटे पटाखे चलाने की ज़रूरत नहीं है। बट 2 बार पहले भी ऐसा हो चुका है, अटैक हुआ है, इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद। इसकी अंदर अपनी पार्टी से इनके लोग खिलाफ हैं, तो इनसे भी हो सकता है, कोई रिपब्लिकन से भी हो सकता है जो प्रेसिडेंट बनना चाह रहा हो। जी कुछ भी बाइज नहीं है, कुछ भी हो सकता है। अब इसको पूरी ज़िंदगी मेरा हर डर में ही जीनी पड़ेगी जितने जुल्म कर दिए इसने, और जिस तरह नेतन्याहू जी रहा है। अब मोदी की भी बारी है कि लोग उसके ख़िलाफ़ हो गए, इंडियंस खुद उसके ख़िलाफ़ हो गए, क्योंकि झूठ पे मबनी कोई भी काम करेंगे आप पकड़े जाएंगे कभी ना कभी। बकरे की माँ का अब तक खैर मना, जी कभी ना कभी तो हो गए। तो अगर ये दुनिया में अच्छे काम कर ले, इसके बाद अपनी जो क्रेडिबिलिटी है रिवर्स कर ले, कि उसको बेहतर कर ले, ही मे बी नॉट द टारगेट एनीवे। दैट्स ऑल आई कैन से ऑन दिस। सर, ट्रम्प ने तमाम मुस्लिम ममालिक के लीडर्स को कॉल की है, तो क्या ये किसी दबाव की वजह से? ऑफ कोर्स दबाव मुस्लिम लीडर्स ने डाला है कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है और इनके पैसे पड़े हुए हैं अरब ममालिक के अमेरिका में बिग अमाउंट्स। तो उन्होंने थ्रेट किया है कि हम वो पैसे निकलवा लेंगे आपसे, आपके मुल्क में नहीं रहेंगे। और दूसरा ये है कि इन्होंने जो बात की है इसमें वाइटल रोल जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने किया है। वो गैप जो है उनका कॉन्ट्रैक्ट का उसको नैरो किया है, तो बीच में वो ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं कि दोनों को खुश रखें, दोनों काम डाल रहे हैं, लड़ाई ना करें। एंड आई थिंक आसिम मुनीर साहब इज़ वेरी सक्सेसफुल ऑन दिस, सो विच इज़ वेरी गुड थिंग। तो बाकी जो वर्ल्ड लीडर्स हैं मैं तो उनको बद्दू कहता हूँ, बट नबियों के अलावा, लेकिन इनको यही चाहिए कि इसी तरह ही ट्रम्प को धमका के रखे। सबसे ज़्यादा पैसे मेरे ख्याल में वो लेगा कतर का और सऊदी अरेबिया, जी विच आर रिच पीपल। तो जितने भी रिच नॉट बाय यूरेनियम बाय मनी वो है, उनकी वो कदर करता है। तो इसकी वजह से शायद वो अग्रीड हो रहा है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का। जो भी MOU साइन हो रहा है, MOU इज़ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो गैप जो जितना वाइडल था इनका अब नैरो होके तो अग्रीमेंट पे आ रहा है। So it shall be signed very quick because of the pressure of UAE, Saudi Arabia,
اور بیکاز آف انتھا کوشش جی of Shabazz Sharif and Asma Nisa. Salute to them. Thank you very much. I think that will be the end of it for today. यस सो व्यूअर्स, इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट शो में. तब तक के लिए हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. खुदा हाफिज़. Allah Hafiz.